नमस्कार, आप देख रहे हैं DS फॉर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। 4 राज्यों का जनादेश, क्या यही होगा 2024 के लिए संदेश? जी हां, हाजिर एक बार फिर से जनता के बीच 4 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 3 में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीता दर्ज कराई है, तो वहीं एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पीएम मोदी के वो नारे, वो बातें मुझे याद आ रही हैं। MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP। तो वही राजस्थान को लेकर 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर और वही कुछ होता नजर आया। तो जनता से जान लेती हूँ कि कौन से मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पिछड़ गई। आप बड़े मुद्दे आप मानते हैं जो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहे? क्या मोदी मैजिक की वजह से बीजेपी जीती या फिर मुद्दों पर काम हुआ, मुद्दों पर वोट? अभी कुछ एक हफ्ता पहले यहाँ मीडिया ने मेरे को एक क्वेश्चन किया था कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बयान दिया था कि महात्मा गांधी महापुरुष हैं और मोदी युग पुरुष हैं। उस बारे में मेरे से मीडिया ने बयान लिया था। आज मैं बोल रहा हूँ ये मोदी युग है। फ्री का राशन जो दे दे के जो गरीब आदमी है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, चुनाव को फ्री का राशन कर रहे हैं और यहाँ पे न सर्विस दे रहे हैं। कोई राज्य में, कोई बिहार में विपरीत पार्टी का है ना सरकार, वहाँ पे कितना अभी शिक्षकों का भर्ती दिया गया है और लड़के इतना बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री ले लेके। बीजेपी सिर्फ रेवड़ी बांटती है, रेवड़ी बांटती है और फिर से झूठ मूठ का ये चावल और गेहूं बांट के गरीब आदमी को दे दे के चुनाव में मैनिपुलेट करती है। 3 राज्य जीत गई है बीजेपी। रुक भाई एक मिनट, बोल रहे हैं हम, बोलेंगे ना। कहती है ना कि बीजेपी कहती है कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। एक मिनट सुन ले भाई, एक एक करके भैया, इसी रेवड़ी पर बीजेपी जीत गई। 3 राज्य बीजेपी जीत गई, तो कुछ तो काम। अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अरे इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? वो तो देश ही अलग कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने तो देश अलग करके लेके चले आए। तुमने कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया? तो बहुत बड़ा तोप मार दिया। बड़ा मुद्दा क्या लगता है कि क्यों जीत बड़ा करके दे दिए बीजेपी? भैया आप, ये मेरा मुद्दा नहीं है भैया, मेरा ये मुद्दा नहीं है। बेवजह के मुद्दे आप नहीं लाइएगा। क्या लगता है कि बड़ा पाकिस्तान, क्या कहेंगे? बीजेपी जीत गई है। बीजेपी की बात है, जीतनी चाहिए। हमने खुद वोट दे के आए हैं। हमको भैया देखिएगा, चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन शो मत खराब कीजिएगा। ये देखो, हम खुद वोट दे के आए, राजस्थान से जीतनी चाहिए। राजस्थान से आए, राजस्थान में तो रिवाज आपने कहा। अब वोट दे के अभी आए हैं। 25 तारीख को वोट दे दिया था। किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया है, बीजेपी को। और तीसरी बार जीते वो बंदा, तीसरी बार। रिवाज बदलने के लिए वोट किस लिए दिया गया है? क्या रिवाज कायम रखने के लिए वोट दिया? सुरक्षा के लिए दिया है। और प्रधानमंत्री हिंदू, सब कुछ हिंदू तक कौन सा खतरा हो गया भाई? कौन सा खतरा हो गया? कि राजस्थान में कन्हैया लाल का मुद्दा हावी रहा। क्या राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल का मुद्दा हावी रहा? ये झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम करना है, फिर से रेवड़ी बांटना और झूठ मूठ का जब चुनाव आता है तो कुछ प्रोपेगेंडा करके तू करना, मैनिपुलेट करना चुनाव को। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कांग्रेस पार्टी कि अब भैया झोला उठा लीजिए, अब मोदी लहर नहीं चलने वाली। कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस को फील्डिंग बैठाने नहीं आ रहा है और फिर से मैनिपुलेट करने चुनाव नहीं आ रहा है। राजस्थान के बारे में कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस से कहाँ चूक रही? कांग्रेस में कमी ये रह गई कि जितने उनके नेता हैं वो एक, जैसे ये पार्टी एक लेके चलती है कि नाप तोल के देती है जवाब, लेकिन उसमें कोई ना कोई निकल के अपने आप जवाब देने लगता है। अपने आप को ही नेता काम नहीं है। बीजेपी कह रही है अहंकार की वजह से कांग्रेस हार गई, घमंडिया है भैया। इसको अहंकार नहीं है। आज चुनाव में जब उतने, अरे इससे पहले जब किसान नेता जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे पहले उतने नेता मर गए, उतने किसान मर गए। उसके बाद जाके ये वापस ले लिया बिल। उससे पहले कहीं नहीं ले लिए। मुद्दे से क्या भटक रहे? सही बात बोल रहे हैं। भटक रहा है बंदा। क्या रहे किसान आंदोलन में किसान याद नहीं आए, वोट के टाइम किसान याद आ जाते। ये खुशी क्या लगता है चुनाव में भी सुनने को मिला? चुनाव के अंदर भैया एक एक करके चर्चा होगी, रुकेगा। चुनाव के अंदर भी कितने सेना में काम, कितने हो भी सकते हो, हमें क्या पता है? देश के लिए लड़े हो, देश के लिए लड़े हो। देश के लिए लड़े। मेरा दादाजी पैरा मिलिट्री से लड़े हैं 71 के लिए, ठीक है ना? अभी हमारे चाचा, अभी एक हमारे चाचा देश के लिए खड़े हुए जाके बॉर्डर। देश के लिए तो मोदी जी भी खड़े हैं। अरे भैया चर्चा कर ले या नहीं कर ले, देश के लिए पीएम मोदी खड़े हुए। ये आप इतना गुस्से में क्यों? स्वाभाविक है जो इनको। भैया रुकिएगा, मैं सवाल जवाब कर लूँ। ये स्वाभाविक है। पूछ लीजिएगा क्या मुद्दा रहा?
देखो इनकी जो चिंता है वो मैं जानता हूँ। इनका जो है ना जो अरे हिंदू मुसलमान कर धर्म का कार्ड करके बीजेपी जीत गई। क्या करके धर्म का कार्ड चल देखो वो अपने उस पे बलबूते पे जीती, अपनी मेहनत से जीती, अपने डेवलपमेंट पे जीती। और दादाजी हमारे पैरामिलिट्री और चाचा हम खुद इंडियन डिफेंस जी भी मोदी जी भी तो चल इंडियन डिफेंस दादा क्या हो तुम क्या हो ये तो इंडियन डिफेंस एकेडमी का तैयारी कर रहे हैं। एनडीए क्या हुआ? एनडीए क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं मुस्लिम वोटर्स थे इसलिए वहाँ पर बीजेपी हारी है। हाँ क्यों नहीं चल पाया कहाँ पर बीजेपी का? भाई काम देखो, एक वो वर्ग ही ऐसा है, उन्हें कितना भी डेवलपमेंट दे दो वो कांग्रेस को ही पसंद करती है, वो कांग्रेस को ही पसंद करती है। अच्छा राजस्थान में मुस्लिम नहीं है? क्या? राजस्थान में मुस्लिम नहीं, कहाँ? मध्य प्रदेश में मुस्लिम देखो है लेकिन इतने नहीं है जितने उसमें है तेलंगाना में। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वोट बीजेपी को नहीं जाती? क्या मुस्लिमों के वोट बीजेपी अगर जो मुझे ये बता दो, अगर जो वे कुछ हिंदुओं के लिए करती तो राजस्थान हार दी? बताओ बताओ। कांग्रेस हिंदुओं के लिए काम नहीं करती कांग्रेस। लगा कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, सनातन विरोधी कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस हार गई। ये आरोप बीजेपी भी लगा। कांग्रेस अगर सनातन विरोधी होती तो राम मंदिर का दरवाजा किसने खोला था? पूछ लीजिए इनसे, राम मंदिर का दरवाजा किसने खोला था? इनसे पूछिए ना, बताएंगे। राजीव ये मोदी भक्त से पूछ लीजिए ना। भक्त क्यों है क्या उन्होंने कुछ करा है? शिलान्यास किया अरे तो बीजेपी बता दरवाजा किसने तोड़ा था? क्या कहेंगे? अगर देखो तुम कह रहे हो कि कांग्रेस ने खुलवाया ना, और कांग्रेस के किस नेता ने, जिस नेता ने भी खुलवाया ना, तो उसको बाकी पार्टी के नेताओं ने उसको सांप्रदायिक बोला था। सांप्रदायिक नफरत है ये। अब बताओ, और 24 वकील खड़े। राम मंदिर के नाम पर ही बीजेपी जीत? राम मंदिर के नाम पे नहीं, और भी काम की वजह से जीती है। ठीक है भैया आप देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। हर जगह आप उधर चले जाएगा। आप लोग क्या करें? अरे मैं चले ये देखिए युवा है। अरे तेरे से दुगना शरीर है इतना तनाव में ना, इतने से दुगना शरीर ले रहा हूँ। जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप तो पीछे भाग गए। जीते हैं, खुशियाँ मनाई। बिल्कुल बिल्कुल खुशी है, बीजेपी आज जीती है, बिल्कुल खुशी है। क्या लगता है कि कौन जीता? किसकी जीत सबसे बड़ी मान रहे हैं आप? पीएम मोदी का चेहरा या फिर काम की वजह से बीजेपी सत्ता में? मैडम देखिए, जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में तो एक ट्रेंड है, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट बदलती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर रिवाज कायम रहा और रिवाज के चलते ही सरकार बिल्कुल यही बात है। रिवाज के कारण हर 5 साल बाद वहाँ पे सरकार चेंज होती है, इस बार भी हो गई। तो कहा जा रहा था कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर मोदी जी क्या कराए, क्या उस बात में कुछ दम नजर आ रहा है अभी, या फिर गहलोत ने अच्छा काम किया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी? देखिए मैम, काम तो अपने लेवल पे हर कोई करता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि लोग, आज पब्लिक इतनी भ्रमित हो चुकी है, पब्लिक को समझ में ही नहीं आ रहा कि वोट किसको करे। कोई मोदी की बात करे तो देश सुरक्षा की बात आ जाती है। जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, बट राजीव गांधी ने ताला क्यों खुलवाया, इस मुद्दे पे कोई नहीं आता। वहाँ से शाहबानों का केस पलटा, शाहबानों का केस वापस लिया उन्होंने, तो एक पब्लिक में मैसेज गया कि मुस्लिमों को ये सपोर्ट कर रही है, तो वो बैलेंस करने के लिए उन्होंने राम मंदिर का दरवाजा ताला खुलवा दिया। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स आप जानते ही है। राजनीति से आप क्या समझ रहे हैं? मोदी मैजिक, मोदी लहर बरकरार है या फिर जनता कांग्रेस या बाकी पार्टियों से नाराज है, अभी भी वो अस्तित्व नहीं बन? मैडम जो अभी सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया गया है पॉलिटिक्स ने। जैसे कि अभी आप एनडीए की बात कर रहे हैं, अब एनडीए में एक ऐसा नहीं कि एनडीए में आप दूसरे दल नहीं है, समर्थक दल नहीं है, लेकिन एनडीए में सिर्फ हम बीजेपी को ही देखते हैं, जबकि हम दूसरे जो यूपीए है या आप उसको इंडिया कह लीजिए, INDA कह लीजिए, उसमें लोग इतना सब लोगों को, दलों को एकजुट देखते हैं और सबकी छवि अच्छी नहीं है, सबकी छवि अच्छी नहीं है। ठीक है, जिस वजह से पब्लिक इतनी भ्रमित है कि वोट किसको, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में या किसी दूसरे दल में कोई अच्छे नेता नहीं है, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वोट किसको करे। क्या मानते हैं कि बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस के हार जाने की और बीजेपी की जीत जाने की? देखिए मैडम, अभी पिछले 10 साल से हम जो देख रहे हैं, कांग्रेस बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है। ठीक है, अब धीरे धीरे उनको टाइम लगेगा दोबारा रिकवर। उनके पास एक अच्छा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को आज भी लोग मैच्योर नहीं मानते, परिपक्व नहीं मानते हैं। जो पब्लिक में जो उनकी इमेज है वो है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, मेरा लेवल नहीं उनको जज करने का। लेकिन जैसे अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे,
उससे ब्रिलियंट आदमी मैं तो एटलीस्ट मेरी व्यक्तिगत सोच है कि उनसे ब्रिलियंट मैं तो इस देश में किसी को नहीं मानता। राहुल गांधी से अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी से। लेकिन आज लोग उनकी इमेज भी खराब करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं नेता नहीं है, लेकिन लोगों के पास उनकी एक छवि नहीं है, लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है पब्लिक बीजेपी के राज में राहुल गांधी ने क्या किया था, ऐसे अपनी बाहें चढ़ा के मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस अध्यादेश ऐसे फाड़ दिया था मीडिया के सामने। जो देश के इलेक्टेड पब्लिसिटी स्टंट भी होता है कई नेताओं के। ये पब्लिसिटी नहीं सर, स्मृति ईरानी कह रही है जीत पर कि एक अकेला सब पे भारी, यानी कि मोदी जी सब पर भारी हो गए हैं। क्या आपको भी लग रहा है? नहीं, मोदी जी का आज के डेट में मोदी है तो मुमकिन है और योगी है उपयोगी है, ये हमारा नारा है। जनता किसी ने कुछ नहीं बनाया है, जनता बोले मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। बिल्कुल है, बिल्कुल मोदी इसलिए मुमकिन, मोदी है तो भाई साहब एक मिनट, मोदी है तो सर मोदी है इसलिए मुमकिन है, बिल्कुल मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक भी जो भाजपा की जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो आज मेजोरिटी में है। अब समझिए इस बात को, जब यूपीए है तो उसमें बहुत सारे दल है जिनकी सपोर्ट से गवर्नमेंट है, तो मेजोरिटी होने का आप एक इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। अगर आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट आपकी मेजोरिटी में नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं होगी, मिली जुली सरकार होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब जब नहीं ले पाएंगे तो पॉलिसीज नहीं बनेगी। लोग ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, तो क्या वाकई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है? बड़ा देखिए तो टेक्निकल है, तो बड़े बड़े लेवल के लोग जानते हैं, अब बहुत बड़े लेवल पब्लिक को क्या लगता है? पब्लिक को कुछ पता ही नहीं आज के डेट में। मुझे मैं भी पब्लिक हूँ, मुझे भी नहीं पता है। सोचा था कि इसी तरीके के नतीजे आएंगे या फिर इससे विपरीत कुछ सोचा? वैसे देखिए मैम, एज टेक्निकल मशीन है, उसमें हमारा इतना बड़ा हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारी ईवीएम में गड़बड़ी होती, क्योंकि उनको चेक करने के लिए अपोजिशन के लीडर्स भी, नेता भी आते हैं, वो भी चेक करते हैं। जब आपका वोट वो खुलता है, पोलिंग एजेंट खुलते, पोलिंग बूथ पे खुलता है, वहाँ पे भी आप सील करते हैं, तो वहाँ पे सभी पार्टीज के लोग होते हैं। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है।